मीरगंज विधानसभा के समाजवादी नेता एडवोकेट नवेद खान ने विधानसभा उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा क्यों दिया? तमाम अटकलों और सवालों का जवाब हमने खुद एडवोकेट नावेद से जाना। उन्होंने दिल खोलकर बताया इस्तीफे का सच। उन्होंने बताया कि क्या परिस्थितियां थीं और अब वो समाजवादी पार्टी के लिए कैसे काम करेंगे। 1 जून 2026 की वो रात थी जब एक समाजवादी के नेता ने 119 विधानसभा मीरगंज में बहुत कम शब्दों में गहरी बात के साथ अपने पद से इस्तीफा दिया। मेरा नाम देव है, शख्सियत का ये कारबा। मैं लगातार आपको लोगों से मिलवा रहा हूँ, नेताओं से मिलवा रहा हूँ। उसी कड़ी में हमारे साथ एडवोकेट नवेद हैं। नवेद जो कि समाजवादी के यहाँ पर लीडर हैं और समाजवादी के लिए यहाँ काम करते हैं, लेकिन 1 जून की रात उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और उसके साथ कुछ भावुक शब्द लिखे। अब क्षेत्र की जनता जानना चाहती है, लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, क्या वजह रही और क्यों जिस पार्टी के लिए काम करते हैं उस पार्टी के एक बढ़िया से पद से आखिरकार उन्हें इस्तीफा क्यों देना पड़ा। इन सारे सवालों का जवाब हम कैसे दे सकते हैं? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए हमें खुद समाजवादी के नेता और मीरगंज विधानसभा से एमएलए के चुनाव की तैयारी कर रहे एडवोकेट नावेद से खुद बात करनी पड़ेगी। नावेद जी कैसे हैं? बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हैं? बिल्कुल। मैं इधर की बात करूं, मैं उधर की बात करूं, उससे पहले मैं वो बात करूं। क्या हुआ था कि आपने अपने आप को डरपोक तक लिख दिया, तमाम शब्द लिख दिए और विधानसभा उपाध्यक्ष के पद से आपने इस्तीफा दे दिया? थोड़ा जानना चाहते हैं। देखिए, डरपोक लिखा या बेईमान लिखा जी, तो ये सब उल्टा लिखा है। अच्छा क्योंकि देखिए, न डरपोक है न बेईमान है, जी बहादुरी की और ईमानदारी की ही राजनीति करते हैं। जी तो जब ये लगने लगे कि आपके संगठन के लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है जी और कहीं आपके ज़मीर को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है जी कि जहां हम लालच की राजनीति के खिलाफ हैं, जी धर्म जात बिरादरी की राजनीति के खिलाफ हैं जी और मेहनत में यकीन रखते हैं, जी कमाई धंधे वाली राजनीति के खिलाफ हैं, जी तो इसका मतलब फिर भी हमें नज़रअंदाज किया जाए और जहां ज़मीर को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जाए, इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जाए, तो मैं समझता हूँ फिर सब बेकार है वहाँ रुकना। समाजवादी छोड़ी है या पद छोड़ा है? नहीं, मैंने सिर्फ पद छोड़ा है, समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ी है। मीरगंज विधानसभा का उपाध्यक्ष था उस संगठन का जो मीरगंज में काम करता है। मैंने उस संगठन के पद से इस्तीफा दिया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब मेरे आज भी नेता हैं, जी, तो मैं उनके साथ खड़ा हूं। मतलब हम मान सकते हैं नवेद साहब समाजवादी में हैं? बिल्कुल है, समाजवादी पार्टी में है, केवल अपना पद छोड़ा है? सिर्फ पद छोड़ा। अच्छा, इस पद छोड़ने के पीछे व्यक्तिगत कारण रहे? नहीं, कोई व्यक्तिगत कारण नहीं है जी। कुछ चीजें हम ऐसी देख रहे थे जी कि जिसमें हमें ऐसा लग रहा था कि पार्टी के खिलाफ गतिविधियां हो रही हैं, अच्छा वो पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम हो रहा है। तो वो चीज़ों को हम एक हद तक बर्दाश्त कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि सुधर जाए, लेकिन वो सुधरने का नाम नहीं ले रही थी चीज़ें। तो इसलिए सोचा कि अपने आप ही अलग हो जाएं और इससे हटके हम पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष या माननीय हमारे जिला अध्यक्ष उमेश यादव जी जो भी जिम्मेदारी देंगे, उस जिम्मेदारी को पूरा करेंगे और पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। नवेद साहब, एक सवाल है जो जनता का सवाल है। जी, आगे आने वाले 2027 के चुनाव में आपकी अब भूमिका क्या होगी अपने तौर पर? बिल्कुल तैयारी जैसे पहले चल रही थी विधानसभा की लड़ने की, वैसे तैयारी आज भी चल रही है। आज भी, कल भी दावेदार थे, आज भी दावेदार है। समाजवादी से दावेदार है? समाजवादी पार्टी से ही दावेदार है, अपनी दावेदारी खत्म नहीं की है, न इंशाल्लाह खत्म होगी। और जिस हिसाब से मेहनत हम और हमारी टीम के लोग कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह टिकट भी हमारा ही होगा। ये फैसला कुछ जल्दबाजी का तो नहीं रहा पद से इस्तीफा देने का? जी नहीं, मैं जल्दबाजी में नहीं, बहुत सोच समझ के मैंने फैसला लिया था। और कोई भी फैसला मैं जल्दबाजी में नहीं लेता हूँ, जज्बाती आदमी तो नहीं हूँ मैं, कुछ सोच समझ के ही लिया है। जिसका जो भी निर्णय होगा जिला अध्यक्ष जी का स्वीकार किया जाएगा। नवेद साहब कहते हैं कि मुझे गैरों से क्या गिला है, मुझे तो अपनों का साथ ही नहीं मिला है। मानते हैं इस बात को? ना, मैं नहीं मानता। इसका मतलब मेरे अपने थे ही नहीं।
जब मैंने उस पद से इस्तीफा दिया, इसका मतलब वो मेरे अपने थे ही नहीं, क्योंकि जिन चीज़ों को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, जो मेरी सोच के और पार्टी के सोच के खिलाफ हो रही थी चीज़ें, तो वो मेरे अपने थे कहाँ। मेरे अपने होते तो वो मेरे साथ खड़े होते, मुझसे मिलते, मुझसे बातचीत करते और कोशिश करते कि भाई आप ऐसी चीज़ क्यों कर रहे हैं ये। तो इसका मतलब वो भी यही चाह रहे थे कि ये यहाँ से हट जाए। आप मानते हैं कि आप कुछ लोगों के लिए रास्ते का रोड़ा थे? बिल्कुल थे, बिल्कुल थे, रोड़ा थे, और बहुत मैं समझता हूँ खतरनाक वाले रोड़ा थे। मैंने जैसे आपको बताया, मैं हर उस राजनीति के खिलाफ हूँ जो इंसानियत के खिलाफ काम करती हो, जो जात बिरादरी और मजहब के नाम पे राजनीति करती हो, जो पैसा कमाने का नाम की राजनीति करती हो, मैं उसके खिलाफ हूँ। तो ये शायद रोड़ा है, और ये बहुत बड़ा रोड़ा था। समाजवादी में है, समाजवादी पार्टी साइकिल पर सवार है, साइकिल पर सवार है, मीरगंज विधानसभा में काम करेंगे? मीरगंज विधानसभा में काम करेंगे, बिल्कुल करते रहेंगे, कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, छोड़ा नहीं है काम। अच्छा, बिल्कुल कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। क्षेत्र के बहुत सारे लोग जो आपके साथ जुड़े हुए हैं जी और आप में अपना आने वाला कल ढूंढते हैं, जी। उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लोग बड़ा भावुक हो गए, बड़े इमोशंस उनके साथ जाग गए, लोगों ने जानने की कोशिश की, तो मुझे लगा कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए। क्षेत्र के लोगों से क्या कहना चाहते हैं? मैं क्षेत्र के लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि मेरे पास, जैसे मैंने जिस दिन इस्तीफा दिया था 1 जून की रात को, जी, तो मेरे पास उसी वक्त से फ़ोन कॉल्स आना शुरू हो गए थे और आज तक आ रहे हैं। तो सबसे कहना यही है कि मैंने इस्तीफा पद से दिया है, विधानसभा उपाध्यक्ष। समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ी है, मैं समाजवादी पार्टी का सिपाही था, सिपाही हूँ, इंशाल्लाह सिपाही रहूँगा। विधायकी लड़ेंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह विधायकी लड़ेंगे, टिकट भी होगा इंशाल्लाह समाजवादी से। लगे हैं? बिल्कुल लगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो बड़े लीडर्स हैं, जी जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, जी समाजवाद के बड़े लीडर, जी, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? उनसे मैं, हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। तो मेरी शायद हैसियत नहीं है राष्ट्रीय लेवल के लोगों से अपनी बात पहुंचाने का, आपके ज़रिए से मैं पहुंचा भी सकता हूँ कि जिसका भी टिकट हो या जिसका भी टिकट करें, उसके कुछ मानक बना लिए जाएं कि जिसमें वो पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, कम से कम 12th हो या ग्रेजुएट हो, शरीफ हो, ईमानदार हो, इंसानियत की बात करता हो, विकास की बात करता हो, और उसका कमाई का धंधा जायज़ हो। अच्छा, हाँ, कोई गलत कमाई वाला हो या गलत आदमी हो तो उसको टिकट ना दें, क्योंकि अगर आपने कमाई का धंधा करने वाले को टिकट दे दिया तो जो आज जिन चीज़ों की मुखालफत आप बीजेपी की कर रहे हैं, कल को वही पब्लिक आपकी भी मुखालफत करेगी। तो इसलिए तरक्की कराने की बात जिसके जहन में हो, और सबसे पहले कोशिश ये भी होनी चाहिए कि वैसे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात है कि जिस विधानसभा का जो भी प्रत्याशी हो वो उसी विधानसभा से ताल्लुक रखता है, क्योंकि देखिए मेरे घर के क्या हालात है मैं ही जानता हूँ, आप नहीं जान सकते। तो मैं जिस क्षेत्र का हूँ या जो भी जिस क्षेत्र का है, उस क्षेत्र के लोगों को ही टिकट मिले, उसके अलावा। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि घर का बच्चा अपने आंगन को अच्छे से समझता है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। बाहर के वाले को, उसे बेचारे को क्या पता। अच्छा, वो नहीं जानता ना कि मेरे घर का कौन सा कमरा खराब है, मेरे घर की कौन सी दीवार खराब है, या मेरे घर का कौन सा फर्श खराब है, ये मुझे पता है, ये आपको नहीं पता। मीरगंज समाजवादी के संगठन से कोई गिला? हाँ बिल्कुल गिला है, तभी तो पद से इस्तीफा दिया। संगठन सही से काम कर रहा हो तो मैं पद से इस्तीफा क्यों देता? जिले से तो गिला नहीं है? ना, जिले से गिला। बहुत अच्छे हमारे जिला अध्यक्ष माननीय शुक्लेश यादव जी, बेहतरीन आदमी, एक अच्छे और एक मजबूत आदमी को जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है, जो इंशाल्लाह बरेली में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। पद से आपने इस्तीफा दे दिया है, समाजवादी में है, आप समाजवाद के लिए काम कर रहे हैं, नेकी ईमानदारी की आप बात करते हैं, जी। आगे आने वाला वक्त आपका है या जनता का है? बिल्कुल जनता का। जब मेरा वक्त है तो जनता का वक्त है, क्योंकि मैं जनता के लिए काम कर रहा हूँ, मैं अपने लिए काम नहीं कर रहा हूँ। मुझे ये नाइंसाफ़ी दिखती हुई जो चीज़ें आती हैं किसी भी सरकारी विभाग में, या लोगों के साथ गरीब का हक मार के अमीरों को दे दिया जाता है, खास तौर से राशन कार्ड और सरकारी पेंशन्स में जी, गरीबों के कम मिलेंगे, पैसे वाले जमींदार लोगों के आपको राशन कार्ड ज़्यादा मिलेंगे। तो मैं आपके माइक से भी कहता हूँ, आपके मंच से भी कहता हूँ कि इंशाल्लाह जिस दिन विधायक बना, सबसे पहले तो मैं ये जो गरीबों के राशन कार्डों पे जो बड़े लोगों ने करके बैठे हुए हैं काबिज होके, इनका खात्मा करूंगा। सबसे पहले ये राशन कार्ड सब खत्म करा दूंगा अमीरों के जितने को बने। 1 जून की रात का वो पूरा पैराग्राफ जो आपने लिख के डाला और अपने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जी, 2 शब्दों में जनता से क्या कहना चाहिए? जनता से यही कहूँगा कि मायूस ना, उम्मीद ना हो। मैंने सिर्फ पद से इस्तीफा दिया है, समाजवादी पार्टी का मैं सिपाही हूँ, और इंशाल्लाह नेक ईमानदारी सोच के साथ, लोगों की तरक्की कराने के साथ, अपने क्षेत्र की तरक्की का एक
जज्बा लेने के साथ मैं इंशाल्लाह मेहनत ऐसे ही करता रहूँगा और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझे ही टिकट देंगे और इंशाल्लाह एमएलए का चुनाव लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और मेरी बात लोगों तक पहुँचाने का एक जरिया बना। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे एडवोकेट नवेद, समाजवादी के नेता हैं, समाजवादी पार्टी में काम कर रहे हैं। कहा 1 जून का एक लेटर वायरल हुआ जिसमें उन्होंने बड़े दर्द के साथ कुछ शब्द लिखे और विधानसभा का जो पद था उनके पास उपाध्यक्ष का, उससे इस्तीफा दे दिया। बड़े सीधे अंदाज में कहते हैं कि मैंने पार्टी नहीं छोड़ी है, मैं पार्टी में हूँ, समाजवादी में हूँ और समाजवाद के लिए काम कर रहा हूँ। हम एक सच्चाई जानने के लिए पहुंचे थे क्योंकि तमाम तरीके की अफवाहें और बातें थी। उन सारी बातों पर विराम खुद एडवोकेट नावेद ने लगाया जो समाजवादी के नेता हैं। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर पहुंचेंगे एक नई शख्सियत, नए मेहमान और एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।